और जब से ये किया हमारे बाज़ार भी बैठ गए, हमारा हर काम बैठ गया। ये जब डेवलप होगा ऑन एज अ हेरिटेज प्रोजेक्ट डेवलप होगा, 10.5 मेगावाट इसकी कैपेसिटी होगी। तो ये अंग्रेज़ों ने ये नहर बनाई थी, इससे तो 100 पानी आबाद थे हम, और नौकरी भी, हर चीज़, मजदूरी का दिन भी इससे निकलता था। जब से ये बैठ गई हमारा सब कुछ ही बैठ गया। हमारे से पहले बना है ये, मगर इसके बहुत फ़ायदे थे हमारे को। हमारी ज़मीन भी आबाद होती थी, हर चीज़ इसके साथ चलती थी। जब से ये बैठ गया हमारी ज़मीनें भी ख़त्म हो गई, हमें कुछ भी नहीं बनता है, सब कुछ हमारा ख़त्म हो गया इसकी वजह से। JNK में सबसे पुराना पावर हाउस यहाँ था। हमारे दादा बाप हमारे बातें करते थे कि 1905 में ये पहला प्रोजेक्ट इधर कश्मीर में था। उसके बाद वो कश्मीर की बाद में इसको 1962 में फिर बनाया। फिर 1962 से लेकर 1992 तक ये चलता रहा, मज़ादम लगते रहे, मजदूरी बनती रही। 1992 में इसको थोड़ा जैसा नुकसान हुआ सैलाब की वजह से, थोड़ी जैसी बिल्डिंग के पिलर निकल गए, फिर इन्होंने बंद कर दिया। फिर करेंगे जी, आज करेंगे, कल करेंगे। उसके बाद में हमने मुतालबा किया मिनिस्टरों से, यहाँ को जो भी MLA साहब थे, शफ़ी उड़ी थे, उनसे भी किया, ताज साहब से भी किया, मगर किसी ने इधर से गौर गज़र नहीं की। हम LG साहब से मुतालबा करते हैं कि गुजारिश है हमारी कि हमारी इस पावर हाउस पे नज़र की जाए, इसको बनाया जाए कि ये बेरोज़गारी भी ख़त्म हो जाए और हमारे इलाकों को इसका फ़ायदा मिले। बिजली की वजह बहुत दिक्कत है, सर्दियों में तो हमें 2-3 घंटे भी बिजली नहीं मिलती है। इस प्रोजेक्ट की वजह से टूरिज़म भी हमें बहुत बढ़ेगा, क्यों ये उम्र अमन ज़माने का है। 1905 से लेकर इस वक्त तक तो 120 साल हो गए। बहुत इधर भी इनकम होगी, बहुत रोज़गारी, बेरोज़गारी दूर हो जाएगी, रोज़गार मिलेगा लोगों को। मोहरा प्रोजेक्ट हम रिवाइव करना चाहते थे ऑन एज अ हेरिटेज प्रोजेक्ट, हम उसको रिवाइव करना चाहते थे। हमने DPR उसका बनाया, तो उसी पैटर्न पे बनाया, हेरिटेज प्रोजेक्ट डेवलप करने के पैटर्न पे हमने बनाया उसका ये। और उसके बाद हमने इसको टेंडर आउट किया प्रोजेक्ट को। तो पहले टेंडरिंग में हमारा जो वहाँ से रिस्पांस आया, 2 बिडर आए, तो लेकिन उसमें जो उनने कॉस्ट कोट किया था वो काफ़ी ज़्यादा था, तो वो टेंडरिंग हमने कैंसिल करके दोबारा उसको टेंडर आउट किया। तो सेकेंड टेंडरिंग में हमें 5 रिस्पॉन्सेज आए, 5 रिस्पॉन्सिव बिड्स हमें आए, और उसमें जो लोवेस्ट बिडर था L1, उसका हमने देखा ऑफ़र। तो इन हाउस जो हमारी कॉन्ट्रैक्ट कमेटी वगैरह होती है, तो हमने वो रीज़नेबल ऑफ़र मतलब देखा है, रीज़नेबल ऑफ़र है, और आगे हमने वो प्लेस किया बिफोर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। यही प्रपोजल बोर्ड से ओके होके हमने गवर्नमेंट को सबमिट किया। गवर्नमेंट को सबमिट करने के बाद गवर्नमेंट से हमें ये डायरेक्शन आई कि आप इस प्रोजेक्ट को अंडर IPP मोड, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर मोड डेवलप कीजिए। सो आप बिड्स इनवाइट कीजिए, ऑफर्स इनवाइट कीजिए फ्रॉम प्राइवेट डेवलपर्स। तो प्राइवेट डेवलपर प्राइवेट मोड के थ्रू हम इसको डेवलप करेंगे। अब इस वक्त हमारे पास जो हाइड्रो पावर पॉलिसी है पुरानी, जो हमारी 2011 पॉलिसी है, हमने देखा है उसके तहत जितने भी हमने प्रोजेक्ट अवॉर्ड किए थे वो डेवलप नहीं हुए, बिकॉज वायबिलिटी नहीं बनती है छोटे प्रोजेक्ट्स की। तो जितने भी फोरम्स में स्मॉल प्रोजेक्ट्स को डेवलप करने के लिए जो MNRE ने जो नोडल एजेंसी रखी है AHEC के जो एक्सपर्ट्स हैं, उनने भी हमें डायरेक्ट किया कि आपकी जो पॉलिसी है उसमें आप जो नई पॉलिसी हम प्रपोज़ कर रहे हैं उसमें आप ऐसी पॉलिसी बनाइए कि वो इन्वेस्टर फ्रेंडली हो। ये जब डेवलप होगा ऑन एज अ हेरिटेज प्रोजेक्ट डेवलप होगा, 10.5 मेगावाट इसकी कैपेसिटी होगी, और इसमें हेरिटेज कंपोनेंट्स कुछ हम रखेंगे ताकि ये रहे कि ये सबसे ओल्डेस्ट प्रोजेक्ट है इन एशिया, वो बरकरार रहे। तो अलॉन्ग विद दैट ये जनरेट भी करेगा इलेक्ट्रिसिटी। तो ये हमारा प्रपोजल है।